रावलपिंडी डिवीज़न की सियासत के बारे में इन दिनों जिस तरह अभी इंतखाबात की आमद है और जो सरकर्दा इसकी सियासतदान हैं उनका सियासी किबला किस तरफ है और क्या तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं रावलपिंडी डिवीज़न की सियासत में, इसमें मैं बताऊं अगर तो यहाँ जो सियासतदान हैं चौधरी निसार अली खान, गुलाम सरवर खान, शेख रशीद और मुस्तफ़ा नवाज खोखर नौजवान सियासी रहनुमा हैं, उनके वालिद हाजी नवाज खोखर, शाहिद खाकान अब्बासी, ये जो सियासतदान हैं, राजा परवेज अशरफ गोर 1988 में आए, इनका इन आने वाले इंतखाबात में क्या किरदार होगा। हम ये देखते हैं कि इनमें से बहुत सारे सियासतदान ग्रास रूट लेवल से बल्दियाती सतह से आए और फिर 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में आए, फिर मुस्लिम लीग में शामिल हुए। चौधरी निसार अली खान, शाहिद खाकान अब्बासी, उनके वालिद खाकान अब्बासी जिन्होंने उस वक्त राजा जफरुल हक जो जनरल ज़ियाउल हक की काबीना में वज़ीर इत्तलात थे उनको शिकस्त दी। इसके अलावा चौधरी निसार अली खान का वो पहला इलेक्शन था 1985 का। शेख रशीद साहब उस वक्त नौजवान सियासी रहनुमा थे, वो 1985 में इलेक्ट हुए। इन सब लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई और रावलपिंडी डिवीज़न से सियासत का आगाज किया और फिर ये कौमी सतह पे नमूदार हुए। लेकिन ये मेरे ज़हन में एक बड़ा दिलचस्प, जब मैं इसे स्टडी कर रहा था तो 2-3 इसके अंदर मुझे रूनुमा होने वाली तब्दीलियां नजर आई। एक तो ये कि जो वक्त और हालात के जबर ने इनको पार्टी वाबस्तगियां तब्दील करने से पे मजबूर कर दिया। कुछ आज़ाद लड़ रहे हैं, कुछ दूसरी पार्टियों में शामिल होकर लड़ रहे हैं और किसको बहुत सौ को अपने सियासी मुस्तकबिल का पता ही नहीं। इनमें सिर्फ हमें राजा परवेज अशरफ दिखाई देते हैं कि जो पीपल्स पार्टी के साथ स्टेडफास्टली खड़े हैं। शायद खाकान अब्बासी की अगर बात की जाए तो वो मुंतखब होते आ रहे हैं पिछली असम्बलियों में और वो इतने ट्रस्टेड नून लीग के थे कि मियाँ नवाज शरीफ जब नायल हो गए तो वो वजीर आजम बने। लेकिन वो मौजूदा इलेक्शन वो सरेआम कह रहे हैं कि मेरी इसमें दिलचस्पी नहीं और मैं नून लीग के टिकट के लिए भी अप्लाई नहीं किया और वो कॉन्टेस्ट ही नहीं कर रहे इलेक्शन। तो ये एक बहुत बड़ा है कि इसमें एक फैक्टर है। चौधरी निसार अली खान जो मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर थे मियाँ नवाज शरीफ के, वो हमें और मुस्लिम लीग का एक वो पंजाबी में कहते हैं थम समझे जाते थे। उनके पिछले अदवार में 2017-18 में इख्तिलाफात हुए। गुज़श्ता इंतखाब उन्होंने 2018 का जीप के निशान पे लड़ा। इस इलेक्शन में वो आज़ाद लड़ रहे हैं और वो उनके मुकाबले में जो गुलाम सरवर खान है जिन्होंने कैरियर अपना पीपल्स पार्टी के साथ शुरू किया, फिर वो काफ लीग में गए, फिर वो तहरीक इंसाफ में गए, अब वो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी है उसके अंदर है। शेख रशीद जो हैं वो वफाकी वजीर रहे और वो बड़ी कौमी सतह पे आए। उनका सफ़र मुस्लिम लीग से शुरू हुआ और मुस्लिम लीग जिस तरह बदलती रही, जब वो नून लीग में थे, मिनिस्टर थे, फिर वो काफ लीग में आए, फिर वो मुशर्रफ के साथ बहुत क्लोज हुए और कई दफ़ा वो इलेक्शन जीते, कई दफ़ा हारे। जावेद हाशमी से भी उन्होंने शिकस्त खाई इंतखाबात में 2008 के, आप अगर देखें तो। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि वो PTI के साथ बहुत ज्यादा वो अलाइज हुए। इस दफा उनके सियासी मुस्तकबिल का ये बड़ा अहम इलेक्शन है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है 9 मई के वाकयात से कतई तल्की की, लेकिन वो समझते हैं कि इमरान खान के जो हामी इन्हें वोट देंगे और काफ लीग भी उन्हें सपोर्ट कर रही है, लेकिन उनका सियासी मुस्तकबिल का इस वजह से तयन नहीं हो सकता कि उनके हल्के में PTI के बहुत से उम्मीदवारों ने आज़ाद जो खड़े हुए हैं अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं वो पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। तो ये भी क्लियर नहीं है कि तहरीक इंसाफ उन्हें सपोर्ट करेगी या उनके मुकाबले में अपना उम्मीदवार लाएगी। तो ये जो रावलपिंडी डिवीज़न था जहां बड़ी एक क्लैरिटी होती थी कि ये बंदा शख्स खड़ा होगा, ये धड़ा होगा, ये जमात होगी, ये क्लैरिटी हमें नहीं नजर आ रही। और चलते चलते अगर मैं जिक्र करूं तो मेजर ताहिर सादिक वो स्टेडफास्टली अटक से वो काफ लीग में रहे, वो नून लीग में रहे, वो डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहे, अब वो तहरीक इंसाफ के साथ स्टेडफास्टली खड़े हो गए और वो वफादारी शो कर रहे हैं। और मलिक अमीन असलम जो हैं वो उनके खानदान का सफर पीपल्स पार्टी, काफ लीग और तहरीक इंसाफ से शुरू होता अब वो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ चले गए। और जेलम का जो लुदड़ खानदान है, जो चौधरी हैं, उनका भी जो खानदान में इस तरह दराड़े हैं कि चौधरी फवाद जेल में हैं और वो भी क्लियर नहीं कि PTI के साथ हैं या खिलाफ हैं या तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान में वो शामिल हुए अभी हैं या उनकी क्या पोजीशन होगी। उनके पेपर्स आज़ाद कैंडिडेट की हैसियत से जमा हुए। उनके कज़म फरूख अल्ताफ जो तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुंतखब हुए थे, अब वो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है। तो रावलपिंडी डिवीज़न के जो सियासी धड़े हैं, सियासी शख्सियात हैं, उनकी जो सियासी वाबस्तगियां तेजी से तब्दील हो रही हैं और सियासी सिमत अभी तक वाज़ेह नहीं।